नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की फीचर डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। संगरूर के ढटोगल गांव में बलिदानी शहीद भगत सिंह ढटोगल की 87वीं बरसी पर समागम हुआ, जहां मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने 17.21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों की आधारशिला रखी और सड़कों का नाम भगत सिंह ढटोगल के नाम पर रखने का ऐलान किया। संगरूर को मिली सड़कों की सौगात, मुख्यमंत्री मान ने रखी आधारशिला। शहीद भगत सिंह ढटोगल को नमन, ढटोगल में बहेगी विकास की बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संगरूर जिले में धुरी के ढटोगल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद भगत सिंह ढटोगल की 87वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने इलाके में 2 नई सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। इन सड़कों के निर्माण पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों सड़कें 18-18 फुट चौड़ी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ दिनों बाद काम शुरू हो जाएगा। पहली सड़क धुरी अमरगढ़ रोड से धुरी छीटा वाला रोड तक बनेगी। दूसरी सड़क अमरगढ़ से धुरी बागड़िया रोड तक बनाई जाएगी। इनमें से एक सड़क का नाम शहीद भगत सिंह ढटोगल के नाम पर रखा जाएगा। दे मौके ते 2 सड़कों का भी नींह पत्थर रखा, जिहड़ी कोई 17 करोड़ 21 लाख रुपया लगूगा। ये एक तो जी सड़क है वो जाऊगी अपना छींटा वाले बाया ढटोगल, बुरज गुहारा, बुरज सोडा, चीमा, पड़ी, मानसा, समुंदगढ़, छन्ना, ये होगी। तो ये 7 करोड़ 56 लाख रुपया लागत आऊगी। दूजी हैगी अमरगढ़ तो धूरी बागड़ियां रोड तक बनाई जा रही है। तो ये सड़क ढटोगल, खेड़ी जट्टा, लोहार माजरा तो ईसी बिजली जाऊगी। तो 18-18 फुट दियाँ सड़कां होणगियां। ते नाल ठेकेदारां नूं ये कहता कि जे 5 साल टुट गई सड़क च टोआ पै गया तो तुसीं आपदे खर्चे ते ठीक करने, इस करके पहले ही तो इन्ना वधिया कर दो कि तुहानूं होर खर्चा ना करना पवे। ते जिन्ना चिर ना पिंडां दीयां पंचायतां लिख के नहीं दिंदियां कि हाँ साढ़े सामने सड़क बनी है तो कोई माड़ा मटीरियल नहीं पे, उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैसे रिलीज नहीं करते। ये सारे पंजाब च करता लागू। मुख्यमंत्री मान ने आश्वासन दिया है कि सड़कों की टूट-फूट की समस्या नहीं होगी। इसके लिए तय किया गया है कि जो ठेकेदार सड़क बनाएगा वो अगले 5 साल तक उसकी देखभाल भी करेगा। साथ ही सड़क कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों की कमेटी के अलावा पंचायत को भी चेकिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। बारिशों के मौसम करके थोड़ा सड़कों का काम जिहड़ा बस 20-25 दिन बाद स्टार्ट हो जाऊगा। 19,000 किलोमीटर सड़कां पिंडां दियां जिहड़ियां ने वो असीं बनाउणियां ने, बजट जारी करता। ते तुसीं कहोगे तां जिवें ये जिहड़ी सड़क है ढटोगल दी जांदी, इहदा नाम भी आपां शहीद भगत सिंह ढटोगल दे नां ते मार्ग ते रख दांगे, क्योंकि याद रहिंदा भी ये किहड़े ये भाई मार्ग। बच्चे सवाल पुछ लेंदे है गड्डी च जांदे जांदे आपदे मापिਆਂ ਨੂੰ कि आह सड़क का नाम क्यों रखा है, तो मापिਆਂ ਨੂੰ फिर दस्सण का मौका मिल जाता है भी बेटा ये ढटोगल पिंड है, इत्थों दे एक परजा मंडल दे शहीद होए ने, उदों वो सारा दस्सण का मौका मिल जाता है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने औद्योगिक विकास के लिए कई सेक्टर्स पर आधारित 24 कमेटीज की शुरुआत करते हुए कहा कि कमेटियां पंजाब को उद्योग और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगी। पंजाब में औद्योगिक क्रांति का आगाज, कई सेक्टरों में 24 कमेटियों का गठन, मुख्यमंत्री मान केजरीवाल की सौगात, औद्योगिक भविष्य का खाका तैयार, देश के लिए रोल मॉडल बनेगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने औद्योगिक विकास के लिए कई सेक्टरों पर आधारित 24 कमेटियों की शुरुआत की। अपने संबोधन में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कमेटियां प्रदेश को उद्योगों का केंद्र बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगी।
हमने आपके बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव सुने। हम सब लोग बैठ के बड़ी पेशेंस के साथ आपके सुझाव सुन भी रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर रहे थे। ये दिखाता है कि हमारी नीयत है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नहीं तो अक्सर ये मीटिंग्स जो हैं वो वन वे होती हैं। जो VIPs आते हैं वो अपने भाषण दे के चले जाते हैं। जनता ने वो भाषण कई बार सुने हुए होते हैं पहले। हम पंजाब बदलना चाहते हैं। केजरीवाल ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि ये भारत का सबसे आधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें 150 से ज्यादा व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब व्यापार का अधिकार अधिनियम के तहत 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को 3 दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जाती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि कलर कोडिंग स्टाम्प पेपर लागू किया गया। प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 45 दिनों का समय तय किया गया। अगर मंजूरी नहीं दी गई तो इसे स्वीकृत माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये कमेटियां पंजाब के औद्योगिक भविष्य का खाका तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपति बैठकों जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार ने उद्योगपतियों को भी भागीदार बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार इन कमेटियों की ओर से लिए जाने वाले फैसलों को लागू करेगी। कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी। इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता आज पूरे देश में किसी देश तो क्या, मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है कि 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगी। और ये केवल ईमानदार सरकार कर सकते हैं। कई लोगों ने हमें कहा कि इसी के तो पैसे मिलते हैं, किसी के अप्रूवल रोकोगे, फिर वो आपसे टाइम मांगेगा, फिर 3 चक्कर लगाओगे, तभी तो पार्टी फंड इकट्ठा होगा। हमें पार्टी फंड इकट्ठा नहीं करना, हमें पंजाब की तरक्की करनी है। पंजाब की तरक्की करने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। सितंबर 2023 में हुई सरकार उद्योग बैठकों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन बैठकों के दौरान हुए विचार विमर्श से सेक्टर आधारित 24 कमेटियों का विचार जन्मा था। उन्होंने आगे कहा कि कई क्षेत्रों में पंजाब पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर आगे है और जल्दी ही देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरेगा। सो मैं चाहना कि दोनों पासों ही अपनी जी सच्चाई जी सरकार नाल तुहाडी बनी रहे और इसे तरह पंजाब जिहड़ा वो तरक्की दी पौड़ियां चढ़दा रहे। जल्दी हुण पढ़ाई च नंबर 1 आ, हुण खेती च तां पहले ही सीगे, होर बहुत सारे वर्गां च पंजाब जिहड़ा वो उपर आ रहा है। पहलां तां 27वें 28वें नंबरां ते फिरदे सी ते इंडस्ट्री दे विच भी एक रोल मॉडल बनी है देश लई। मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि नई औद्योगिक नीति बनाते समय ये कमेटियां उद्योगपतियों से समान भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों से अपील की कि वे उद्योग अनुकूल नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से अपने मूल्यवान विचार और सुझाव साझा करें। जदों भी असी किसी न किसी सजैशन वास्ते जब इंडस्ट्री की भलाई वास्ते जब पंजाब के रेवन्यू होर उपर चुकण वास्ते कोई आइडियाज़ लैण वास्ते जो भी तुहानूं असीं बुलाउने आ जां कोई ईमेल जां कोई किसी भी जरिए तुहाडे तो सुझाव मंगदे, तुसीं खुल के साडे नाल गलबात करदे हो क्योंकि अपने च कोई ओला नहीं हैगा। सीएम मान ने बताया कि वे पंजाब की औद्योगिक क्षमताओं, वास्तविक चुनौतियों और वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देंगे। उन्होंने जानकारी दी कि हर कमेटी में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पंजाब ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सरकार ने बड़ी इकाइयों, MSME, उपक्षेत्रों और सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है ताकि इस संबंध में सामूहिक निर्णय लिए जा सकें। साथ ही जोर दिया कि पंजाब खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल निर्माण, IT और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी हैं। मार्च 2022 से पंजाब को 1.14 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
पंजाब वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है, जिसमें जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, दुबई, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्पेन जैसे देश राज्य में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग हितैषी नीतियों, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और अनुकूल निवेश माहौल के कारण ही ये मुमकिन हुआ है। मुख्यमंत्री मान ने व्हाट्सएप, चैटबॉट एआई और कॉल सेंटरों के माध्यम से रियल टाइम निवेशक समर्थन, फायर एनओसी एक्सटेंशन और लीज होल्ड टू फ्री होल्ड रूपांतरण जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे बाकी प्रगतिशील कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में विश्वास रखती है, इसलिए निवेशकों और प्रमुख हितधारकों को नीति निर्माण के दायरे में शामिल किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके ठीक विपरीत पिछली सरकारों के कुप्रशासन के दौरान उद्यमियों पर दबाव डाला जाता था और उनका शोषण किया जाता था। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछले शासकों ने राज्य के लोगों को सिर्फ लूटा और उनके हाथ पंजाब के खून से रंगे हुए थे। इस तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े दुख ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਡੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ तेरा मत्था डाम देने, जे तू आ गया तू ना सानू कुछ कहीं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब राज्य में आम आदमी की सरकार है जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान प्रशासन उद्योगपतियों को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि उद्योग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और फलने फूलने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कमेटियां अब हमारे प्रयासों को और मजबूत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय सीईओ सम्मेलन के दौरान पंजाब को अवसरों से भरी भूमि के रूप में पेश किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वो पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए दिल और आत्मा से जुड़े। चंडीगढ़ में आयोजित हुआ सीईओ सम्मेलन, मुख्यमंत्री मान केजरीवाल ने की शिरकत। रंगला पंजाब बनाने के लिए दिल से जुड़े, हम उद्योगों को हर संभव सुविधा देंगे, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का होगा कायाकल्प। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय सीईओ सम्मेलन के दौरान पंजाब को अवसरों से भरी भूमि के स्वरूप में पेश किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्योगपतियों से मिले फीडबैक सूबे की आर्थिक उन्नति के लिए नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। 3 साल पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि तब पंजाब अंधकार के दौर से गुजर रहा था और खासकर युवाओं में नशे की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हमने इनहेरिट किया पूरा एक डार्क फेज पंजाब का, जहां हर पंजाब का हर दूसरा युवा नशे में डूबा हुआ था। अगर पंजाब का युवा नशे में डूबा हुआ है तो किस इंडस्ट्री की बात करेंगे हम? यहाँ इंडस्ट्री आके नौकरी किसको देगी? काम कौन करेगा? केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि नशे की वजह से सशस्त्र सेना में पंजाब का योगदान बहुत कम हो गया था और पहले की सरकारों के समय औद्योगिक विकास रुक गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशा मुक्त पंजाब के लिए एक युद्ध स्तर की मुहिम शुरू की है। पहले जहां लोग नशा तस्करों के खिलाफ बोलने से डरते थे, अब इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने मान साहब का एक भाषण सुना था, आप ही बता रहे थे कि सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आर्मी में, सिख रेजिमेंट में, स्पेशली आर्मी में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट पहले पंजाब से होती थी। That has gone down substantially in the last few years. सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि हमें पंजाब से लड़के नहीं मिल रहे, हमें कहीं और से लेने की इजाजत दी जाए। क्यों? हम कह रहे हैं जॉब्स नहीं है पंजाब में और बच्चे जो है वो आर्मी में नहीं, सब नशे में डूबे हुए हैं। सम्मेलन के दौरान केजरीवाल ने घोषणा की है, गांव शहरों में बुनियादी ढांचों का होगा विकास,
आने वाले 6 महीनों में पंजाब के सभी 166 कस्बों और शहरों को व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से पूरी तरह बदल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 शहरों की मुख्य सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वास्तुविदों की तरफ से दोबारा बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाई जाएंगी, तालाबों की सफाई होगी और नए स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने के उद्देश्य से आसान पंजीकरण और जमींदारी पोर्टल जैसे वित्तीय सुधारों की भी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद सभी 166 शहरों की सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू होगी और हफ्ते में 1 या 2 बार सड़कों की धुलाई की जाएगी। We'll have very neat and clean cities across पंजाब, सारे 166 शहरों की। जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, सारी सड़कों की रिपेयर का काम शुरू किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 से 7 महीने के अंदर आपको शहरों की सड़कें भी सारी चमकती हुई मिलेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन टूटी हुई नहीं मिलेंगी। There'll be no potholes, they'll be fixed. तमाम सीईओ के साथ समागम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी अपने संबोधन में उद्योगपतियों की मेहनत, दृढ़ता और समर्पण की प्रशंसा की है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए बातचीत और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को जरूरी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों की खींचतान भरी नीतियों के कारण उद्योग पंजाब से पलायन कर गए थे। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने विकास को सुचारू बनाने के बजाय अनावश्यक बाधाएं खड़ी की। बहुत सारे पंजाबी ਜਿਹੜੇ इंडस्ट्रीलिस्ट ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ चिमनियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ 7 ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ, ਸਿੰਗਲ ਪੈਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾਲ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, एक तो सिंगल विंडो वो जो बढ़ गई, उदू कहाँ फिर विंडो ने। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के विकास केंद्रित राजनीति की तुलना पहले की सरकारों की अवरोधक और शोषणकारी नीतियों से करते हुए कहा कि पहले उद्योगपतियों से जबरन वसूली और धमकियां दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में एक जन निर्वाचित सरकार है जो ईमानदारी से उद्योगों की तरक्की और समृद्धि के लिए काम कर रही है। मेरे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट वो कहते जी असीं 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करांगे, इन्ने देवांगे अपना रोजगार, बस सरकार वालों सहयोग मिल जाए, सरकार सपोर्ट कर दे। मैं सरकार सपोर्ट करा, फिर थोड़े चिर बाद बस सरकार तो सपोर्ट मिल गई, फिर सानू कोई नहीं रोक सकता जी, बड़ा असी पर करांगे बिल्कुल करा। फिर तीजी बार बस जे सरकार सपोर्ट कर दे। मैं बड़ा सपोर्ट, सरकार की सपोर्ट तो बड़ा जोर दे रहे। मैं वट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड? कहना बस तंग ना करो जी। मतलब सरकार तंग करन बन दी यार, दसो आ इमेज बन गई। मतलब व्यापारी डरन लग गया यार, तंग करने वास्ते सरकार बन गई। सो असीं तंग करने वाले नहीं हैगे, असीं तां तुहानूं सहूलतां देण वाले हां। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल, उद्योग सचिव के यादव और बाकी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब से सटी सीमा पर नशे और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए एक ऐतिहासिक मुहिम के तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाज आंख एंट्री ड्रोन प्रणाली को तरनतारण में हरी झंडी दिखाई, जिससे पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस सिस्टम को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब में एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत, बॉर्डर पर नशे की खेप पर लगेगी लगाम, हथियारों की तस्करी पर भी रोकथाम, मुख्यमंत्री मान केजरीवाल ने दी सौगात। पंजाब से सटे बॉर्डर पर नशे की तस्करी करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाज आंख एंटी ड्रोन प्रणाली को तरनतारण में हरी झंडी दिखाई, जिससे पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस सिस्टम को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब की 553 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है,
जिसे नशा और हथियारों की तस्करी के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ड्रोन आधारित तस्करी से पैदा हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो एंटी ड्रोन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। बड़ी लोड़ सी, देश का पहला सूबा बनने जा रहा जिथे एंटी ड्रोन सिस्टम 532 किलोमीटर साडा बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल और ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारिया पंजाब पुलिस ਨੂੰ बहुत एक टैक्नोलॉजी की अख मिलूगी जो दिन रात ਇਹੋ ਜਿਹੀ एक्टिविटियां ते नज़र रखूगी ते 532 किलोमीटर बॉर्डर एरिए ਨੂੰ सुरक्षित रखने ਲਈ नशियां तो नजायज़ हथियारों तो ये बहुत वड्डा कदम है एक पंजाब सरकार का। होर भी आने वाले दिनों च असीं ज़्यादा जिहड़ा एक्टिविटी बढ़ावांगे एंटी ड्रोन सिस्टम की। गृह मंत्रालय को प्रवानगी वास्ते फाइलां गई हुई ने। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन यूनिटों पर 51.4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सशस्त्र सेना BSF ऐसी प्रणालियों का उपयोग कर रही है। पंजाब पहला राज्य है जिसने बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम बॉर्डर से नशा सप्लाई करने वाले तस्करों को कड़ा जवाब देगा। उन्होंने बताया कि देश विरोधी तत्व समाज विरोधी गतिविधियों के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पठानकोट से फाजिल्का तक बॉर्डर पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में ये एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि इससे बॉर्डर के जरिए पंजाब में प्रवेश करने वाले किसी भी ड्रोन को फौरन निष्क्रिय किया जा सकेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटेड अलर्ट तकनीक के साथ आती है जो ड्रोन गतिविधियों का पता लगाते ही अधिकारी को सूचित करती है, जिससे मैनुअल निगरानी की जरूरत नहीं रहती है। असी BSF के नाल सहयोग दे विच पठानकोट तो लैके फाजिलका तक के जिहड़े भी एरिए ने सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उत्थे जिथे ज़्यादातर जिहड़ी ड्रोन की एक्टिविटी हुंदी रही है पास्ट दे विच उत्थे यह सिस्टम जिहड़ा लगातार अपनी बाज अख रखूगा। जदों भी कोई ड्रोन एक्टिविटी नज़र आई तो ये उन्होंने अपने रेंज दे विच लैके ते उस ड्रोन नू उस जगह ते जाम कर दूगा तो वो जिहड़ा ड्रोन उस जगह ते थल्ले धरती ते आ जाऊगा। इसके साथ ही सीएम मान ने सीमा पार से नशा तस्करी रोकने के लिए अथक मेहनत करने पर सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 2024 में हेरोइन, हथियारों और गोला बारूद से लदे कुल 283 ड्रोन जब्त किए गए और साल 2025 में अब तक 137 ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। बहुत सारा इस तरह का मटीरियल जो गड़बड़ी फैलाने वाला या नशे या फिर क्योंकि 3-4 इकट्ठे हो गए सीगे समगलर नाल पैसे भी भेजने कोई जिहड़े हत्यावां कराउंदे आ जां किसी तो डराउणा धमकाउणा उस सारे इकट्ठे हो गए सीगे कि कई ड्रोनां दे विचों सानू चिट्टा भी मिलिया, पैसे भी मिले, पिस्टल भी मिलिया। सो इस तो बाद असी फैसला किया कि आपां जिहड़े ड्रोन ने जे उधरों उड्डण ही ना देईए, जिहड़े ड्रोन ने जे उन्हां नूं इत्थे अपने कंट्रोल च लैके ला लीए, इत्थे कलैक्शन वाला कोई बंदा ना रहे। इत्थे कोई पिस्टल चक्कन आऊगा ताइयों भेजणगे हो, इत्थे कोई चिट्टे का पैकेट चक्कन आऊगा ताइयों वो उधरों भेजणगे ना। जे कोई हिम्मत करूगा तो साडी पुलिस की उत्ते निगाह रहूगी तो उन्होंने असीं गिरफ्तार करांगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पहल से नशे के खिलाफ मुहिम में एक और शानदार अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की नशा तस्करों से मिली भगत के कारण यह अभिशाप राज्य में फैल गया था। नशे के विरुद्ध युद्ध में आज एक बहुत बड़ा चैप्टर ऐड हो रहा है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या आज नशा थी कुछ दिन पहले तक। पिछली सरकारों ने
तस्करों के साथ रल मिल के पूरे पंजाब को, घर घर को, छोटे छोटे बच्चों को नशे में धकेल दिया था। ऐसे लगता था जैसे पूरा पंजाब बर्बाद हो गया, पूरे पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। फिर हम लोगों ने, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू किया और बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तस्कर क्यों ना हो, इस सरकार ने पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाला है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि सीमा पार से पंजाब में नशे की सप्लाई की जा रही है और उसे रोकने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य को इस लानत से मुक्त करने के लिए 3 एंटी ड्रोन प्रणालियां शुरू की गई हैं और 6 और जल्द शुरू की जाएंगी। आज पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए हैं। इससे अगर कोई भी ड्रोन पंजाब के अंदर एंटर करेगा पाकिस्तान से, तो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उसको देख लेगा और देखने के बाद उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा, वो नीचे गिर जाएगा, तो वो अपना नशा डिलीवर नहीं कर पाएगा। आज 3 एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। 9 का ऑर्डर है, 6 और अभी कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगे, और भी ज़रूरत होगी और भी खरीदेंगे। पंजाब में नशा बंद करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अब नशे को खत्म करेंगे। इस उन्नत प्रणाली के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर रखा जाएगा ताकि नशे पर प्रहार जोरदार हो और सुरक्षा असरदार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के वित्त मंत्री और युद्ध नशे विरुद्ध कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि विधायक सुखपाल सिंह खैरा के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जोगा सिंह की गिरफ्तारी 2015 के गुरुदेव सिंह देवी ड्रग रैकेट के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब सरकार का नशे पर प्रहार, वित्त मंत्री चीमा ने दी जानकारी। युद्ध नशे विरुद्ध में कामयाबी, भारी मात्रा में मिली नशे की खेप, 16,000 से ज्यादा एनडीपीएस केस, 25,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोगा सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया। 28 सितंबर 2023 को आरोपी नामित होने के बाद से ही जोगा सिंह फरार था। अक्टूबर 2023 में फाजिल्का की सेशन कोर्ट, जनवरी 2024 में हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस के कई छापों के बावजूद वो फरार रहा। नवंबर 2023 में एसआईटी के जारी लुकआउट सर्कुलर के चलते जोगा सिंह को दिल्ली में इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। जलालाबाद की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली। वित्त मंत्री ने आगे खुलासा किया कि जोगा सिंह ने सुखपाल सिंह खैरहरा और इस मामले में आरोपी गुरुदेव सिंह और उसकी यूके स्थित बहन चरणजीत कौर के बीच बातचीत में मुख्य भूमिका निभाई। वित्त मंत्री ने बताया कि जब गुरुदेव सिंह भगोड़ा था तो जोगा सिंह ने इन कॉलों के प्रबंध के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ ਐਬਸਕੌਂਡਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ रोल। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 1 मार्च 2025 से शुरू हुई प्रदेश की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की अब तक की सफलता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत से अब तक
एनडीपीएस एक्ट के तहत 16,062 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 25,167 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नशा तस्करों से जुड़े 178 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। अब तक जब्त किए गए नशीले पदार्थों में 1,044 किलोग्राम हेरोइन, 21,309 किलोग्राम भुक्की, 365 किलोग्राम अफीम और लगभग 32 लाख गोलियां और कैप्सूल शामिल हैं। पिछले 1 मार्च 2025 तो लैके ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 16,062 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 25,177 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 144 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 178 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। 178 वो घर भी जड़े ने। नशे के खात्मे के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने अपनी पुलिस फोर्स को 51.41 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रोन प्रणाली से लैस किया है, जो नशा रोधी प्रयासों में मदद करेगी। रिपोर्ट हिंदी खबर। और इसी के साथ पंजाब की फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।